एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड जय गुरु जी सबको, सारी संगत को जय गुरु जी। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता नहीं है मेरी मम्मी मुझे गुरु जी के लिए इतना सारा कुछ सुनाती है। अभी मम्मी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है मेरे साथ कि देख आज मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मेरे साथ ऐसे हुआ। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप मुझे सुनाते हो, आज सारी संगत को भी सुनाओ अपना सत्संग, सबको पता चले आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो गाइज मम्मी का एक्सपीरियंस सुनना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए 1.5-2 साल हो गए। तो मैंने सबसे पहले 8-10 साल पहले इनका स्वरूप किसी के घर पे देखा था, मुझे याद आ रहा है। उस टाइम मैंने इतना गौर नहीं किया था, जैसे इनके होंगे गुरु होंगे कोई, तो इनका स्वरूप देखा, इग्नोर करके मैं आ गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि आने वाले कुछ सालों के बाद यही गुरु जी होंगे जो हमारे अंग संग सहाय होंगे। तो फिर मुझे नहीं पता था कि फतेहाबाद में भी इनका कोई मंदिर है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक इंदू आंटी फ़ोन पे, तो वो डेली इनकी वीडियो, इनके सत्संग, इनके स्वरूप, इनकी फ़ोटो सब लगाया करते थे। मैं 1.5-2 महीने कंटिन्यूसली देखती रही। तो एक दिन मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैंने इनसे पूछ ही लिया कि इंदू आंटी ये गुरुजी हैं जो मुझे, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि ये गुरुजी अब समाधि ले चुके हैं, नहीं है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी इनका मंदिर कहाँ है, मेरा मन करता है इनका सत्संग सुनने का, जाने का, आने का। तो वो बोले कि आपके फतेहाबाद में मंदिर है। तो सही, मैं हैरान कि फतेहाबाद में मंदिर और मुझे नहीं पता। तो बोले हाँ जी, हीना आंटी हैं जो हीना पार्लर वाले, उन्हीं के घर पे है इनका मंदिर, आप जाना कभी। तो कभी क्या जाना, अगले दिन ही एक्साइटमेंट, मैंने आज मंदिर जाना है मम्मी, मैंने ये गुरुजी का पता लगाया कि ये यहीं पे इनका मंदिर है, यहीं सत्संग भी होता है। तो मम्मी बोले चली। अगले दिन ही मैंने स्कूटी उठाई और मैं चली गई। जैसे गई मंदिर के अंदर, जैसे ही मैं एंटर कर रही थी, मतलब अंदर मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतने टाइम से मैं जिन से मिलने की सोच रही हूँ, आज रूबरू उनको मैं देख पाऊँगी, उनका सत्संग सुन पाऊँगी। तो अंदर गई, जैसे ही इतनी शांति मंदिर में जाके, इतनी शांति, बहुत शांति थी, मतलब रूह तक शांति मिल गई। 2 घंटे इनका सत्संग चला, मैंने 2 घंटे इनका सत्संग सुना। फिर धीरे धीरे इनकी नॉलेज तो देखो जहाँ हम जाएंगे धीरे धीरे ही होती है, हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो इनका सत्संग सुन के मैं वहाँ से पहले जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद मिला, साथ में प्रसाद मिला। तो वहीं बैठ के खाना होता है, मुझे नहीं पता था, मैं लेके आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कहते थे कि यही खाओगे तो दवाई है, घर लेके जाओगे तो मिठाई है, तो ये मिठाई का काम करेगा। तो मैंने वहीं बैठ के खा लिया। चलो मन में इच्छा थी कि कभी बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, यहीं बैठ के खा लेंगे। तो धीरे धीरे मैंने जाना स्टार्ट किया, बच्चे भी मेरे साथ, कभी बेटे को भी ले गई थी 2-4 बार, बेटियाँ भी जाती थी, याना भी जाती थी। तो कंटिन्यूसली हमने जाना स्टार्ट किया। मन में बहुत इच्छा होती थी, सुबह उठना, सब सोचना कि शाम को मंदिर जाएंगे, बहुत बस डेली ऐसे चलता रहा। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि ये डुगरी गांव के रहने वाले हैं गुरुजी, और इनका दिल्ली में भी बड़ा मंदिर है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिल्ली तो कौन आना जाना बस नहीं होता, तो डुगरी तो एक बार मैं इनके मंदिर के दर्शन जरूर करके आऊँगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम जो सोचते हो ना, तुम्हें मैं उससे भी बढ़कर देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो क्या उन्होंने मेरे लिए सोच रखा है। मैंने डुगरी जाने की सलाह बनाई, मैंने सोचा चलो घर में मना लूँगी, सबको चली जाऊँगी डुगरी, एक बार तो जाके आऊँगी ज़रूर। लेकिन डुगरी का तो मेरा बना नहीं, क्योंकि बस नहीं जा रही थी। एक दिन कुणाल अंकल ने डाला हुआ था कि दिल्ली बस जा रही है, तो मेरे मन इच्छा तो बहुत हुई कि मैं दिल्ली में भी जाऊं। पर फिर मैंने सोचा पता नहीं घर वाले हाँ करें नहीं करें, जाके पूछूंगी, हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ना सही देखी जाएगी। फिर यहाँ तो आती हूँ, कोई बात नहीं, इस मंदिर में तो आना जाना है ही सही। तो डरते डरते मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी मंदिर में दिल्ली बस जा रही है मंदिर से, तो मैं सीट बुक करा लूँ? तो मम्मी ने कुछ ही नहीं भी, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कुछ पूछे बगैर सीधा कहते चली जा। मैं हैरान, मतलब गुरुजी इतना सुनते हैं कि मतलब 1 मिनट में उन्होंने एग्री करा दिया। फिर इसके मतलब इनको पूछा, मेरे हस्बैंड को पूछा, तो उन्होंने भी 1 मिनट में हाँ कर दी कि चली जा। मतलब किसी ने मना नहीं करा। मैं हैरान, उल्टा मैं डर रही थी कि मना करेंगे, तो नहीं, किसी ने मना नहीं करा। तो बहुत खुश हुई मैं।
तो रात को एक्साइटमेंट में इतनी मेरे को नींद भी ना आई, कच्ची नींद आई बिल्कुल भी। सुबह मैं कहीं आँख ना खुले मेरी, अलार्म भी लगाया और नींद भी कच्ची पक्की सी आई। भाई सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, मैंने मंदिर जाना है। 6 बजे बुलाया था, 5:30 बजे ऐसे ही बुलाया था उन्होंने, और मैं टाइम से उठ के नहा के तैयार होके साथ चाय पानी पिया और अपना जो पैक करना था साथ में पैक करके मैं जवाहर चौक से बस चली थी वहाँ से, तो मैं 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच गई। सभी अभी आए नहीं थे, सारी संगत 2-4 थोड़े बहुत थे जब मैं पहुँची। मैं मोस्टली सबसे पहले ही पहुँच गई थी। तो 1-1.5-2 घंटे बाद बस चली, तो मन में बहुत खुशी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी कि सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी 1-1.5-2 महीने में ही मतलब गुरु से जुड़ने के बाद वो मुझे इतनी जल्दी अपने पास बड़े मंदिर में बुला लेंगे, तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वहाँ से बस स्टार्ट हुई, चले, वहाँ से रास्ता था गुड़गांव की तरफ से होके निकले। तो जैसे ही बड़े मंदिर में पहुँचे मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मन में खुशी, उधर से आंसू, खुशी के आंसू थे। जैसे मंदिर में गए सीधा सबसे पहले तो बड़े शिवलिंग पे मेरी नज़र पड़ी। तो जो सुना हुआ है, मैंने संगत से ही सुना हुआ है कि कहते हैं कि इस बड़े शिवलिंग में ही सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। कहते थे गुरुजी कि 90% तुम्हारे दुख में काट दूंगा, 10% तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो अगर तुम मेरे बड़े मंदिर में आते हो तो इस शिवलिंग के पास आते ही तुम्हारे इनके दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे शिवलिंग के दर्शन हुए, उसके बाद अंदर एंटर किया। अंदर एंटर जैसे ही किया मेरे आंखों में सभी जा रही है संगत, जय गुरु जी जयकारा लग रहा है और उधर से भजन चल रहे हैं। और मेरे मन में जो भी दिक्कत थी, जो परेशानियाँ थी, मतलब जो वहाँ के भजन चल रहे हैं मेरी उसी परेशानी से रिलेटेड, वो भी मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ मुझे भजन से भी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तेरे को सुन रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। तो चलो आगे गए, जूता चप्पल उतारा, उसके बाद जल प्रसाद मिला, हमने जल प्रसाद लिया। जैसे अंदर एंटर किया, जल प्रसाद के बाद वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर उसके बाद वहाँ पे चाय प्रसाद और प्रसाद था, जो कि वहीं बैठ के खाना होता था। लेकिन जब मेरे हाथ में प्रसाद आया, मेरे मन में आया कि मैंने मेरे बच्चों को भी मिल जाता तो थोड़ा बहुत, या तो इसमें से आधा ले जाऊँ या फिर मुझे बच्चों के लिए मिल जाए, और मिलना पॉसिबल नहीं था, एक ही बार मिलता था। तो वहाँ भी मेरा मन इतना भर आया, तो मैंने वहाँ चलो ले जाना नहीं चाहिए प्रसाद, कहते हैं कि वहाँ ही खाना चाहिए बैठ के, तो मैंने खा लिया, चाय पिया और प्रसाद भी खा लिया। जैसे वहाँ से निकले, मेरे साथ एक मेरी रिलेटिव है नेहा, वो गई थी, तो वो बोली कि भाभी मैं तो दोबारा जाऊँगी, प्रसाद लेके आऊँगी, मेरे मम्मी बीमार रहते हैं, मैंने उनके लिए प्रसाद लेना है। तो मैंने कहा प्रसाद दोबारा लेना तो नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बाकी तू जाती है तो जा, मैं तो घुसती नहीं दोबारा। लाइनें, इतनी लंबी लाइनें, पहले तो जाके लाइनों में लगो और फिर जाके इतनी दूर से घूम घूम के आना पड़ेगा, मैं घंटा लग जाएगा, मैं तो जाती नहीं। और वैसे भी कोई टोक दे अच्छा नहीं लगता, तू तो बच्चा है चल। वो तो मुझे नहीं पता कहाँ से घुस गई वो, 2-4 लाइनें चली होगी, आगे से कहीं से घुस गई वो। तो मैं वहाँ एग्ज़िट वाली लाइन में खड़ी हो गई जाके बिल्कुल। तो वहाँ एक अंकल जी आए, बोले कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, बाहर चलो, यहाँ खड़ा होना जरूर वो नहीं है। तो मैंने कहा मेरे साथ के हैं, मैं दूर से आई हूँ, हम अलग हो जाएंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ खड़े होने दीजिए। तो वो भी आ जाएंगे, प्रसाद खा रहे हैं और मैं भी चली जाऊँगी। तो मुझे उन्होंने साइड में खड़ा करवा दिया, पाइपें लगी हुई थी लाइनें, तो उनके पास खड़ा करवा दिया। मैं खड़ी रही, मैं 20-25 मिनट खड़ी रही, उसकी वेट करती रही। और फिर मेरे पीछे से एकदम से एक अंकल जी आए, बोले आंटी जी आप यहाँ कैसे खड़े हो। तो मैंने बोला वैसे किसी की वेट कर रही हूँ, वैसे खड़ी हूँ। बोले कि आपने प्रसाद लेना है। तो मेरे को अब अपने खुद से मतलब कोई प्रसाद दे रहा तो मैं क्यों मना करूँगी। मैंने कहा हाँ जी दे दो मुझे। कहते आपने प्रसाद लेना था। मैंने कहा हाँ जी लेना था। बोले ये लो। उन्होंने आके मेरे हाथ में प्रसाद रख दिया। ब्रेड पकौड़ा था, लड्डू का प्रसाद था, आके उन्होंने मेरे हाथ में प्रसाद रख दिया। मतलब मैं वहाँ बैठी सोच रही थी कि मेरे बच्चों के लिए भी काश मिल जाता प्रसाद। मुझे नहीं पता गुरुजी ने किसको भेजा मेरे लिए प्रसाद, मेरे लिए भेजा। तो मैंने लिया, वहाँ खड़ी मैं, फिर मेरी आंखों में आंसू। जितनी देर तक मतलब लगा लो 1 घंटा नहीं आई थी नेहा, तो 1 घंटा मैं वहाँ खड़ी रही थी। बाकी खुशी बाकी टाइम मेरा खुशी में निकल गया कि मुझे प्रसाद मिला। मैं खुशी खुशी खड़ी रही वहाँ पे, उसकी वेट करी। वो आई, बोली भाभी ये प्रसाद आप भी लाइनों में लगे थे। मैंने कहा नहीं मैं तो गई नहीं अंदर, मुझे यहाँ पीछे से कोई आया,
अपने आप ही आके मुझे प्रसाद दे गया। बोले आपने प्रसाद लेना था, बोले आप तो भाभी लकी हो, फिर तो आपको खुद यहाँ खड़े खड़े गुरुजी ने भिजवा दिया आपके लिए। तो चलो मैं वहाँ से उसके साथ आई, तो हम बाहर निकले, एग्जिट लाइन से बाहर आए तो वहाँ पे हम वेट करते रहे। फिर मेरे को वहाँ पे स्वरूप लेना था। मैंने कहा चलो बड़े मंदिर से स्वरूप ले जाती हूँ, यादगिरी भी रह जाएगी। तो कुणाल जी बोले कि आप यहाँ नहीं खड़े हो, स्वरूप हम सब ले जाएंगे आपको मंदिर में, वहाँ फतेहबाद से मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, वहाँ से मंदिर से ले लूँगी मैं। तो वहाँ से जल प्रसाद और प्रसाद बच्चों के लिए लेके और हम आके बस में बैठ गए। मतलब मेरा वो सारी पूरी लाइफ का मतलब ये लगा लो यादगिरी रह जाएगी। वो पल मैं भूल नहीं सकती, जो पल मैंने गुरुजी के 2-2.5 घंटे हम अंदर रहे हैं मंदिर में, जो 2-2.5 घंटे मैंने पल बिताए हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। बड़ा मंदिर क्या है, हम बड़ा मंदिर ना कहें, स्वर्ग का दूसरा रूप ही कहते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा था। चलो वहाँ से चले, बस में बैठे, घर आए वापस, बहुत खुशी हुई। रात को लेट पहुँचे। तो मतलब मेरे गुरुजी महाराज सब पे अपनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग करते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो सब कुछ एकदम तुरंत से ही हो जाता है। मैं कई बार बैठी बात कर रही होती हूँ गुरुजी से, मैं बातें भी करती हूँ आपस में, कहीं भी बैठी हूँ मैं बातें करने लग जाती हूँ इनसे। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं सोचती हूँ आप वो काम मेरा पूरा कर देते हो। वो जो बात है मुझे या तो फेसबुक के थ्रू मुझे मिल जाता है कभी, या किसी ने कुछ स्टेटस पे लगाया होता है, तो मैंने बोला गुरुजी आप कान लगा के सुनते हो मेरी बातें। तो थोड़ी देर बाद जैसे मैंने काम से फ्री होके फ़ोन उठाया तो सबसे पहला फ़ोन पे सबसे पहला स्वरूप पता है कौन सा आया गुरुजी का मेरे सामने, ऐसे करके बैठे। गुरुजी की एक फ़ोटो आई मेरे आगे, मतलब स्वरूप आया, फ़ोटो हम नहीं बोल सकते, इनको नहीं बोलते, स्वरूप ही बोलते हैं। गुरुजी का एक स्वरूप आया मेरे आगे, ऐसे करके कान लगा के, जैसे हम सुनते ना ऐसे करके, ऐसे आया। मतलब वो उन्होंने इस चीज़ का भी जवाब दे दिया कि हाँ मैं कान लगा के सुनता हूँ। मतलब बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, सारी संगत पे ब्लेस करते हैं। जो सच्चे दिल से इनको याद करे उनकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। सच्चे मन से इनसे जो कुछ मांगे, वैसे तो गुरुजी कहते हैं तुसी मंगया ना करो, तुसी मन्या करो तुसी, पर वही बात है ना, हम नास्तिक मतलब जो भी समझ लो इंसान है, अपनी फितरत से बाज नहीं आते। चाहे गुरुजी ने रोक रखा है कि तुम मांगो मत, तुम मानोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी हम अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। मांगना हो ही जाता है, कभी कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बच्चों की, किसी से भी रिलेटेड कुछ लगा लो, नेचुरली है। अब ये देखो हम बच्चे हैं, हम अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे, हमारे बच्चे हमसे क्या नहीं मांगते, तो मन में ये बात आ जाती है कि गुरुजी आपसे नहीं मांगे तो और किससे मांगे बताओ, हमारे माँ बाप भी तो आपसे ही मांगेंगे ना। तो सब कुछ देते हैं गुरुजी, पर इनको बस दिल से मानना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग करके देखो, एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस बहुत है। आज मैं सुनाने बैठूँ तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाए, इसलिए मेरे एक्सपीरियंस बहुत है। मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे पता नहीं आप लोगों को पसंद आए ना आए, मुझे सुनाना भी आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों के सामने मेरा पहला सत्संग है। बट मैं गुरुजी से जब भी, चाहे मैं ऊपर बैठूँ चाहे नीचे कौन से रूम में अकेली जब भी मैं होती हूँ ना, गुरुजी से मैं ऐसे सत्संग कर रही होती हूँ। मतलब मैं ये अपने आप से भी सत्संग करती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं गुरुजी से बातें करूँ, सत्संग करूँ, सुनाऊँ, इनको मैं अपनी बातें सुनाती हूँ। बट मैं वीडियो में मेरा पहली बार मैं सत्संग सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा सत्संग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं दोबारा से अपना सत्संग जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हैं, बहुत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी सब पे ब्लेस करो गुरुजी, सब पे ब्लेस करो। जय गुरुजी। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना।